ये स्टूडेंट्स क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज का हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस लेसन में हम यूरोप के कंट्री स्पेशली जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, उनमें जो नेशनलिज्म है उसकी स्टडी करेंगे कि वहाँ पे कैसे नेशनलिज्म आया और नेशनलिज्म एग्जैक्टली क्या होता है और नेशनलिज्म के क्या क्या बेनिफिट हुए। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोल्यू नाम से, जिन्होंने कि एक अपनी पेंटिंग बनाई और इस पेंटिंग को उन्होंने एक नाम दिया जिसको कि स्पेशली डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कहा जाता है, जिसमें कि ये बताया गया कि कैसे कैसे सोशल चेंजेस लाए जाए और कैसे कैसे डेमोक्रेटिक चेंजेस लाए जाए जिससे कि नेशनलिज्म की भावना बढ़ पाए। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। हमारे कंट्री में भी जब फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी तो फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला और इसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन सभी फ्रीडम फाइटर ने नेशनलिज्म के लिए देशभक्ति की भावना पैदा की और देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने के लिए अलग अलग सॉन्ग्स लिखे गए, कविताएं लिखी गई, पोर्ट्रेट बनाए गए, पिक्चर्स बनाई गई, जिससे कि लोगों में, हमारे हिंदुस्तानियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके। उसी तरह उससे पहले जो यूरोप के कंट्री थे, यूरोप के कंट्री छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड थे और इन छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड थे जहाँ पे मोनार्कियल रॉयल फैमिली का शासन होता था। लेकिन ये जो छोटे छोटे एरिया थे, इन छोटे छोटे एरियाज को स्पेशली एक यूनिफाइड कंट्री में बनाना एक इम्पोर्टेंट टास्क था और उसके अलावा उनमें छोटे छोटे स्टेट्स को हटा के वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, ये सभी काम करना एक इम्पोर्टेंट काम था। तो यूरोप के कंट्री जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सभी आज जो एक यूनिफाइड कंट्री है, पहले अर्ली 18th सेंचुरी में ये यूनिफाइड कंट्री नहीं थे, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड थे जहाँ पे कि मोनार्कियल सिस्टम चलता था और यूनिफाइड कंट्री नहीं थे। 18th सेंचुरी के एंड में इन सभी कंट्रियों ने अपना यूनिफिकेशन किया और यूनिफिकेशन करने के बाद में सेपरेट जर्मनी, इटली, फ्रांस कंट्री बने और इनके बनाने के पीछे नेशनलिज्म की भावना ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नेशनलिज्म क्या होता है स्टूडेंट? नेशनलिज्म होता है कि कंट्री को यूनिफाइड करना और कंट्री जो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड है, छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड है, उन पोर्शंस को एक यूनियन बनाया जाए और उनको कंबाइन करके एक बड़ा देश बनाया जाए, बड़ा कंट्री बनाया जाए। जैसे जर्मनी छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, इटली छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था और फ्रांस भी छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड था। तो इन सभी एरियाज को मिला के जर्मनी एक बड़ा देश बना, इटली एक बड़ा देश बना और फ्रांस एक बड़ा देश बना। और इन सभी चीज़ों से पहले, इन सभी हैपनिंग से पहले फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ और उस टाइम फ्रांस के जो किंग थे उस किंग को वहाँ से हटाया गया और हटाने के बाद में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन होने से फ्रांस के जो छोटे छोटे एरिया थे वो सारे छोटे छोटे एरियाज एक बड़े कंट्री का रूप उन्होंने ले लिया और फ्रांस जैसा देश बन पाया। तो इस लेसन में हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में यूरोप कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्री हैं, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और इटली और इंग्लैंड, तो वहाँ पे नेशनलिज्म कैसे आया, कैसे ये छोटे छोटे एरिया से कन्वर्ट होके एक बड़ा देश बना, उनका यूनिफिकेशन हुआ। इन सभी चीज़ों के अलावा हम कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि यूटोपियन या यूटोपियन कैसे बढ़ा, इसको हम पढ़ेंगे। यूटोपियन एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जिनका होना इम्पॉसिबल हो, और ऐसा विज़न यूटोपियन विज़न कहलाता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने कंट्री थे उनमें काम करने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका विज़न
उनका दृष्टिकोण जो था वो यूटोपियन था। यूटोपियन का मतलब कि वो ये सोचा करते थे कि हमारे ये देश हैं, ये छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड हैं और छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हैं, और इन सभी को मिला के कैसे एक बड़ा देश बनाया जाए। जर्मनी कैसे एक बड़ा देश बने, इटली कैसे बड़ा देश बने, और फ्रांस कैसे एक बड़ा देश बने। तो यूटोपियन एक विज़न है जिसमें कि इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में बात की जाती है, और इम्पॉसिबल चीज़ कैसे पॉसिबल हो उस पर काम किया जाता है। और इस लेसन में एक चीज़ और है, फ्रांस और जर्मनी के अलावा फ्रांस और अमेरिका का एक कंबाइंड एनिमी था इंग्लैंड। इसलिए क्योंकि फ्रांस और अमेरिका दोनों आज़ादी चाहते थे, इसके लिए दोनों ने कंबाइंड रूप से काम किया, और फ्रांस के लोगों ने ही अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट की, ताकि अमेरिका में भी फ्रीडम फाइटिंग को बल मिले और फ्रीडम फाइटर यूके और ब्रिटेन के अगेंस्ट काम करे और वहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाए। नेक्स्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। यूरोप के देशों को नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला। जब फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस के अलावा इटली और जो जर्मनी है उनमें भी नेशनलिज्म की भावना आई, और उन्होंने अपने छोटे छोटे एरियाज़ को बड़े एरियाज़ में कन्वर्ट करने के लिए काम किया। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोप के और देशों में नेशनलिज्म के लिए एक फाउंडेशन का काम किया। इसी तरह जो जर्मनी था, जर्मनी छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड था, और इन छोटे छोटे एरियाज़ को मिला के बड़ा देश बनाया गया। इसमें एक डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में सिविल कोड इस्टेब्लिश किया। इस सिविल कोड में स्पेशली सिविल कोड में जो फ्रांस है, उस फ्रांस में जितने भी एरियाज में अलग अलग रूल्स थे उन सभी रूलों को एक बनाया गया, एक यूनिफॉर्म रूल अप्लाई हुआ, और उसके अलावा जो मेजरमेंट यूनिट्स थे उन सभी मेजरमेंट यूनिट को नेपोलियन ने एक यूनिफाइड मेजरमेंट यूनिट बनाया। लेकिन जो नेपोलियन थे वो कुछ अच्छे काम किए और कुछ उन्होंने गलत काम भी किए, इसलिए नेपोलियन धीरे धीरे डिक्टेटर बनते गए, और उसके कारण नेपोलियन का विरोध भी हुआ, और नेपोलियन ने जिन जिन एरियाज़ को जीता था वो अलग अलग युद्ध में नेपोलियन उन सभी एरियाज़ को हारता चला गया। और द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके साथ साथ जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये भी ऐसे कंट्री थे जिनमें कि मिड 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट पे काम हुआ और देश यूनिफाइड होता चला गया। इन सभी चीज़ों में जो एरिस्टोक्रेसी के अलावा जो मिडल क्लास से बिलोंग करते थे उन सभी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और जिसके कारण नेशनलिज्म आया। उसके अलावा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के और कंट्री थे वहाँ पे सैफ्रेज नहीं था, उन्हें सैफ्रेज का कंसेप्ट मिला, यानी सभी लोगों को वोटिंग राइट मिला। पहले केवल वोटिंग राइट्स जो सोसाइटी के डोमिनेंट लोग होते थे, जो इफेक्टिव लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उन सभी के पास वोटिंग राइट्स था। लेकिन नेशनलिज्म के साथ साथ यूरोप कॉन्टिनेंट के इन सभी देशों में सैफ्रेज यानी सभी लोगों को वोटिंग राइट मिलता चला गया। तो ये इन सभी चीज़ों में जो एक फाउंडेशन का काम किया वो फाउंडेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तैयार की, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण यूरोप के और देशों में भी धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी और वो एक यूनिफाइड कंट्री में बनते चले गए।